नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे ऑडिट्स क्या होता है। जैसे कि हम आप जानते हैं, हमने हमारे पुराने वीडियो में डिस्कस किया था कि किसी भी एक प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए कौन-कौन से मेन की स्टेक होल्डर्स उसमें होते हैं, उन सबका रोल क्या-क्या होता है। उन सब में से एक सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले करता है, वो है ऑडिटर्स का, कि जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, क्या वो रेगुलेशन और जो कंप्लायंस है उसके अकॉर्डिंग हो रहा है? क्या वो उसके सेट टारगेट अचीव हो रहा है? क्या जो क्लेम टारगेट किए जा रहे हैं, क्या वो प्रॉपर प्रोसेस से अचीव हो रहे हैं क्या? इन सबको वेरीफाई करने के लिए ऑडिटर्स होते हैं, जो उनको ऑडिट करते हैं और वेरीफाई करते हैं। आज हम देखेंगे कि ऑडिट्स जो कि हमारा मेन फोकस जो रहेगा वो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स और एनर्जी एफिशिएंट प्रोजेक्ट से रिलेटेड कौन-कौन सा ऐसा ऑडिट्स होता है, जो कि कार्बन क्रेडिट को अर्न करने में हेल्प करता है और जो कार्बन क्रेडिट किस मार्केट से रिलेटेड है। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि बेसिकली ऑडिट होता क्या है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि बेसिकली ऑडिट के अंदर हम रि जो ऑडिटर्स होते हैं वो रिव्यू करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं किसी भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड या फिर जो ऑपरेशंस हैं उनकी प्रोसेस को। तो बेसिकली एक मोटा डेफिनेशन है ऑडिट्स का। उसमें ऑडिट्स में साथ में वो ये बताते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका वो ऑडिट कर रहे हैं, उनका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो सही है या गलत है? या वो जो किस कंप्लायंस के थ्रू जो ऑडिट कर रहे हैं वो, क्या वो उस कंप्लायंस को फ़ॉलो कर रहे हैं या वो ऑर्गेनाइजेशन उस कंप्लायंस को फ़ॉलो कर रहा है या नहीं? क्या वो जो स्टेट है, वो जो नेशन है या जो वो पॉलिसी है, उसके अकॉर्डिंग जो लॉज़ रेगुलेशन बना है, क्या वो फ़ॉलो किए जा रहे हैं या नहीं उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? तो इन सब का जो रिकॉर्ड रहेगा, इन सबको अच्छे से वेरीफ़ाई करने का काम ऑडिटर करता है। उस प्रोसेस को ऑडिट बोलते हैं। साथ ही में जो ऑडिट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो होता है रिकमेंडेशंस। अगर किसी ऑडिटर ने किसी फर्म या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट करी, तो उसके बाद में उसकी प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए वो कुछ रिकमेंडेशन सजेस्ट करके जाते हैं, जिससे कि उनका आउटपुट इम्प्रूव हो सके। तो ये एक ऑडिट का बेसिक बेसिक मेन फंक्शन होता है और उसका मेन डेफिनेशंस है। तो हम हमारे सेक्टर से रिलेटेड देखते हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी और जो एनर्जी एफिशिएंसी जो प्रोजेक्ट्स रहते हैं, जो कार्बन क्रेडिट के से रिलेटेड है, उसमें इस डेफिनेशन को किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। तो जो प्रोजेक्ट हम इंस्टॉल कर रहे हैं कार्बन क्रेडिट को अर्न करने के लिए या फिर जो एमिशन को कम करने के लिए, उसमें हम ये ऑडिट के थ्रू ये चेक करते हैं कि क्या वो लॉज़ को फ़ॉलो कर रहे हैं या नहीं। हम जिस भी कंप्लायंस के थ्रू उस प्रोजेक्ट को एस्टेब्लिश कर रहे हैं, क्या वो उसके लॉज़ को फ़ॉलो हो रहा है या नहीं, ये ऑडिटर का काम रहता है उसको चेक करना। क्या जो गोल सेट किया था एनर्जी एमिशन रिडक्शन का या एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट का, क्या वो अचीव हुआ है क्या? इस ये जो असेसमेंट होता है, ये एक इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी असेसमेंट होता है, जैसे कि हम सब जानते ही हैं, हमने हमारे पुराने इसको वीडियो में डिस्कस किया था कि यह थर्ड पार्टी असेसमेंट होता है। जो कंप्लायंस होता है, वो पॉलिसीज़ और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे कि जो हमारी कंट्री के जो पॉलिसीज़ और जो रेगुलेशंस है, उसके अकॉर्डिंग वो कंप्लायंस को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये हमने ऑडिट की डेफिनिशन को हमारे सेक्टर से रिलेटेड हमने उसको इम्प्लीमेंट देखा है। आइए देखते हैं कौन-कौन सा ऐसा ऑडिट्स होता है जो कि कार्बन क्रेडिट्स को अर्न करने में हेल्प करता है। तो बेसिकली हमारे पास सबसे पहला जो ऑडिट रहता है, एक वाटर ऑडिट होता है, एक ग्रीन बिल्डिंग ऑडिट होता है। ग्रीन बिल्डिंग का ऑडिट मतलब क्या कि जो बिल्डिंग्स बन रही है, उसमें नेचर को ध्यान में रख के, नेचर को बिना डिस्टर्ब किए और नेचुरल रिसोर्सेज का कितना यूज़ कर मैक्सिमम यूटिलाइज़ेशन हो रहा है और बिल्डिंग का एनर्जी एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जा रहा है। तो इस तरीके का एक ऑडिट होता है कि वो ग्रीन बिल्डिंग ऑडिट के अंदर आता है। एनर्जी ऑडिट मतलब किसी भी इंडस्ट्री का हो सकता है, किसी भी अ, बिल्डिंग बिल्डिंग का नहीं, वो रेसिडेंशियल बिल्डिंग का नहीं होगा, किसी भी एक हेवी इंडस्ट्री का हो सकता है, जिसमें उसका नेट एनर्जी कंज़म्पशन कितना है, पर पर आउटपुट वो कितना एनर्जी कंज़्यूम कर रहा है। तो उस चीज़ का ऑडिट होता है और अगर उसमें वो एनर्जी एफिशिएंसी का टारगेट सेट कर रहे हैं, तो उसको अचीव कर रहे हैं या नहीं, उसको अच्छे से वेरीफ़ाई करने के लिए एनर्जी ऑडिट होता है। व्हाइट सर्टिफिकेट्स कंसल्टेशन सर्विस या फिर पैट, मतलब इसका मतलब ये होता है कि परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड, ये इंडियन गवर्नमेंट का स्कीम है जिसमें कंपनीज को टारगेट दिया जाता है कि अगर आपने आपका एनर्जी एफिशिएंसी इतना इम्प्रूव किया अच्छे से परफॉर्म करके, मतलब पी फॉर परफॉर्म, अगर आपने अच्छे से परफॉर्म किया और आपने आपका सेट टारगेट अचीव किया, ए फॉर अचीव, तो आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। उसको एक सर्टिफ़िकेट मिलता है, ई-सर्ट। तो आप उसको एक सर्टिफ़िकेट मिलेगा कि हाँ, आपने सर्टिफ़ाइड इमिशन रिडक्शन था, ये आपका सर्टिफ़िकेट है, आपने इतना रीसेट किया है। तो आप इसको बेच सकते हैं किसी मार्केट में जिसने जो अपना जो टारगेट है उसको अचीव नहीं कर पाया है, कोई अगर इंडस्ट्री दूसरा है,
उसने अगर अपना नेट एफिशिएंसी रिडक्शन टारगेट अचीव नहीं कर पाया, तो आप उसको ये सर्टिफिकेट बेच सकते हैं। तो इस तरीके से गवर्नमेंट का स्कीम है। नेक्स्ट है एमिशन ऑडिट। तो इसमें हम देखते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री में कितना नेट एमिशन हो रहा है, जो कि ग्रीन हाउस गैस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पॉल्यूटेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो बेसिकली ये जो मेनली 5 ऑडिट्स है, इनको हमारे आने वाले वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं, हर एक ऑडिट को। वाटर ऑडिट हो गया, इसमें वाटर का कंजम्पशन अच्छे से मॉनिटर होता है और उसका वेरिफिकेशन होता है। तो ये पाँचों ऑडिट्स को हम अच्छे से हमारा नेक्स्ट आने वाले वीडियो में देखने वाले हैं, वन बाय वन। तो ये था बेसिकली ऑडिट क्या है और किस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट और एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट में कौन-कौन सा मेन ऑडिट्स होता है, और उसका एक जनरल ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आने वाले वीडियो में हम इनको डिटेल में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।